नमस्कार बैंक साथियों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो 31 अगस्त 2023 की एक मीटिंग हुई थी। ये दूसरी मीटिंग हुई थी 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के ऊपर UFBUK एंड IBU की सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग। इसके लिए एक स्पेशल सर्कुलर जारी किया गया था मीटिंग के बाद ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से 1 सितंबर 2023 को। और टू ऑल यूनियंस एंड मेंबर बाइपार्टाइट टॉक विद IBA मेन कमेटी मीटिंग राउंड 2। दोस्तों, बात करते हैं इस मीटिंग में आखिर कौन से मुद्दों के ऊपर बात की गई और क्या उनकी उम्मीद है। UFBU ने जो सर्कुलर जारी किया था 31 अगस्त की शाम को मीटिंग के बाद जब में मीटिंग हुई थी, यूनियंस और IBA के अवार्ड स्टाफ एंड ऑफिसर स्टाफ की अलग अलग मीटिंग हुई थी। 28 जुलाई 2023 को जो नेगोशिएशन कमेटी बनाई गई थी IBA की तरफ से और सब कमेटी बनाई गई थी 2। उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग जो हुआ था 7 अगस्त 2023 को। इसमें फर्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग में बातचीतें भी की गई थी। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सेकंड जो अभी मीटिंग हुई थी इसमें दोस्तों बात ये हुई कि सबसे पहले तो एक 5 डे बैंकिंग के ऊपर बात हुई। 5 डे बैंकिंग के ऊपर बहुत सारा बैंक कर्मचारियों का इशू है कि ये 5 डे बैंकिंग आखिर कब तक होगा। और इसके लिए अभी जो UFBU ने बात की IBA से, IBA की तरफ से फिर से वही जो पुराना पिछले पता नहीं 8-10 सालों से सुनते आ रहे हैं रटा रटाया वही जवाब। दिस इशू इज़ अंडर सीरियस कंसिडरेशन ऑफ हायर अथॉरिटीज़ एंड स्टेक होल्डर। जो गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटीज़ हैं, DFS हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है और जो स्टेक होल्डर हैं उनके अंडर सीरियस कंसिडरेशन में पड़ा हुआ है ये। अब वो पता नहीं कितने इस मैटर के ऊपर सीरियस हैं और कब तक सीरियस रहेंगे, कब तक इसको रिजॉल्व करेंगे भी या नहीं करेंगे। इसके लिए IBA की तरफ से कोई भी ऐसा अभी इशू सामने नहीं आया, कोई भी ऐसा अभी इंडिकेशन सामने नहीं आया। लेकिन दोस्तों, इस सर्कुलर में आगे की बातें बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो अभी BJP गवर्नमेंट की तरफ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सुशील कुमार मोदी जी, मनी कंट्रोल के साथ 31 अगस्त को उनकी एक वेबसाइट के साथ उनकी एक मीटिंग हुई थी, एक इंटरव्यू हुई थी। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मोदी गवर्नमेंट के किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेटी ऑन फाइनेंस के जो एक मेंबर्स हैं उनकी तरफ से अगर बोला जाए तो इसको हम थोड़ा सा सीरियस ले सकते हैं। उन्होंने कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक का डिमांड 5 डे बैंक की जो डिमांड करते रहें ये एक जेन्युइन डिमांड है और गवर्नमेंट शुड कंसिडर इट एज सून एज पॉसिबल। सुशील कुमार जी मोदी उन्होंने ये कहा था इस इंटरव्यू में कि आई थिंक बैंकर्स डिमांड इज़ वेरी जेन्युइन, क्योंकि जो स्टेट एंड सेंट्रल सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ हैं वो 5 डे बैंकिंग का 5 डे वर्किंग का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन जो बैंक कर्मचारी 2015 में जो 10th बाइपार्टाइट साइन हुआ था उसमें जो बैंकों IBA ने गवर्नमेंट से ये कहा कि 2 सैटरडे जो ऑफ हुए थे, 2nd and 4th सैटरडे, ये तब से लेके करीब 8-10 साल हो चुके हैं कि ये वही बैंकों में हिसाब चल रहा है 2nd and 4th सैटरडे। लेकिन यू कैन इंक्रीज़ दी वर्किंग आवर बाय हाफ एन आवर। एक दिन के लिए आधा घंटा बढ़ा के भी बैंक कर्मचारी अपनी इस डिमांड को लेना चाहते हैं कि मंडे से फ्राइडे तक उनका आधा घंटा बढ़ जाए और 5 डे बैंकिंग हो जाए। अगर BJP गवर्नमेंट की तरफ से किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फाइनेंस के द्वारा ये बात कही जाती है तो हम मान सकते हैं कि ये इशू एक सीरियस कंडीशंस के ऊपर पड़ा हुआ है और उम्मीद है जल्दी हल होने की। दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोबारा से फिर उसी सर्कुलर पे अपडेट ऑफ द पेंशन। वी also took up the issue of the updation of the pension past retiree। जो इम्प्रूवमेंट पेंशन के लिए IBA भी इसके ऊपर एग्री हुआ है कि इसको भी डिस्कशन करके इसको भी फाइनल किया जाएगा। नेक्स्ट, इस मीटिंग में जो क्लियर हुई है बात वो हुई है मैंडेट की। बहुत सारी बैंकों ने अपने अवार्ड स्टाफ एंड ऑफिसर स्टाफ के जो स्केल 6, 7, 8 तक भी एक मैंडेट IBA को सबमिट कर दी है कि तो आप हमारे बिहाफ के ऊपर हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए वेज रिजर्वेशन के ऊपर आप टॉक कर सकते हो। लेकिन फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, CSB बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड फॉरेन बैंक कुछ ऐसी हैं जहाँ अदर देन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जिन्होंने अभी तक IBA के ये मैंडेट नहीं सबमिट की बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए। अभी दोस्तों, इसमें जो बात हुई थी वेज रिवीजन विल इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2022। सबसे पहले यूनियन ने बड़े फ़ख्र से कहा कि हमने ये बातें की है और ये इशू सॉल्व हो चुके हैं। अब 1 नवंबर 2022 से
जो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट स्टार्ट होना है, इसमें कौन सी नई बात है, उसमें एग्री होने वाले मुझे तो बात कुछ ऐसे समझ नहीं आती कि 1 नवंबर 2022 से ये स्टार्ट होने वाला है। दूसरा प्रपोजल क्या सेटल हुआ कि 5 साल तक ये चलेगा, अक्टूबर 2027 तक। तो हर बाइपार्टाइट का समय 5 साल ही होता है। ये तो एक जेन्युइन बात है, नॉर्मल सी बात है। इसमें ऐसा इसको हाईलाइट करने की क्या था, मुझे तो समझ नहीं आया कुछ कि 1 नवंबर 2022 से लेके 31 अक्टूबर 2027 तक ये 2 एग्री हो चुके हैं। तीसरा था पे स्केल के ऊपर, वर्कआउट द डीए मर्जर विद द 8088 पॉइंट्स। डीए को मर्जर के लिए 8088 पॉइंट्स को मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक में। दोस्तों जो डीए मर्ज होता है बेसिक में, तो डीए के मर्ज होने के बाद डीए के जो पॉइंट मर्ज होते हैं उसके बाद जो नई बेसिक बनती है वो डेफिनेटली रिवाइज बेसिक बनती है, और जो रिमेनिंग डीए रह जाता है नेक्स्ट मंथ से उसके ऊपर जो सेम डीए नहीं लगता जो पहले चलता था कि आफ्टर मर्जर। इसके हिसाब से डीए मर्जर के साथ देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट 1.1% का बैंक के जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी की बेसिक के ऊपर इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। 1% के आसपास, तो इसी से ही 1.25% के आसपास डीए मर्जर से ही बैंक की सैलरी बढ़ जाएगी। चेंज ऑफ द डीए स्कीम, तीसरी ये बात हुई। तो 1960 का जो डीए हम सीरीज़ ले रहे हैं उसके बाद 2016 की सीरीज़ लेनी चाहिए। इसके ऊपर भी आईबीए ने एग्री किया है। स्पेशल अलाउंस एक पिछले बाइपार्टाइट टॉक में भी चलता रहता है कि स्पेशल अलाउंस को मर्ज कर दिया जाए बेसिक पे में। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट आईबीए ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में ये इशू पेंडिंग है, सब्सिट्यूटेड हैं ये इशू पहले से, इसलिए इसके ऊपर अभी कोई बात नहीं हो सकती। स्पेशल अलाउंस सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट के किसी रिजॉल्व होने के बाद ही वो इस ऑर्डर पास करेंगे, तो आईबीए इसके ऊपर आगे टॉक करेगा। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, जो बार बार ये बात होती है कि जो रिटायरी हैं मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम बहुत हाई होता है उनका। ऑन द इशू ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द रिटायरी, आईबीए इन्फॉर्म्ड अस दैट द सेम हैज बीन फाइनलाइज्ड एज पर द रिवाइज्ड पे स्केल फॉर द पॉलिसी ऑफ द 2 लाख की जो पॉलिसी होगी, और एनुअल प्रीमियम जो होगा वो 22,000 के अराउंड होगा। अब इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है आईबीए एंड यूएफबीयू की 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के ऊपर, में भी उम्मीद है कि हाफ सितंबर में ये मीटिंग एक अरेंज की जाए दोबारा से। जैसे ही कोई मीटिंग की न्यूज़ या डेट आती है तो आपके साथ हम तुरंत शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल द सिंह ब्रॉडकास्ट के साथ। अगर आज की वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी तो काइंडली इसको अपने दूसरे बैंक कर्मचारियों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।